और बुआ को बुलाते हैं और यहाँ देकर आते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ है और पूरा वो दिखाते हैं कि उनको सगुन में क्या क्या चीज़ देना है। वैसे ये सारी चीज़ें मौसी का है और आप आके वीडियो में देखना मौसी को क्या क्या दिया। सो गाइज आज हमारे ब्रेकफास्ट में था ये पीनट बटर ब्रेड और उसके साथ में बनाना। तो हमारा आज ब्रेकफास्ट यही था। नमस्कार संस्कार, मैं हूँ अमृत कृष्णा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं अपना खाना लेके बैठ गई हूँ। मैं पूरा रूटीन फॉलो कर रही हूँ, टाइम से खाना खा रही हूँ, डाइट प्लान पूरा फॉलो कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ और 6-7 लीटर जो भी जितना भी हो पा रहा है पानी पी रही हूँ और डाइट जो हमारी है वो भी फॉलो कर रही हूँ, टाइम से सो रही हूँ, टाइम से उठ रही हूँ। तो अभी 3-4 दिन से मेरा बहुत ही बढ़िया वाला रूटीन हो रखा है। आइसिंग करती हूँ, फेस को डिप करती हूँ आइस पे सुबह उठने के बाद में, मतलब जो मेरे सारे काम होने के बाद में, फिर यहाँ आके सारा काम होने के बाद में मैं आइसिंग करती हूँ और फिर उसके बाद मैं रेडी होती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो आपको दिखाती हूँ मेरे खाने में क्या है। हमारे खाने में आज था ये वो सब्ज़ी रोटी एंड उसके साथ सैलेड और दही। बहुत हेल्दी भी है एंड टेस्टी भी होता है और इतनी टाइम दही बहुत अच्छा लगता है। गर्मी के दिन में दही बहुत ज़्यादा मस्त। मेरा खाना पीना हो गया है डन। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा काम करने जो अपने ऑफिस का है। चलो जल्दी से चुटकी बजाते काम कर लेती हूँ, फिर क्या करूँगी आगे आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगी। 3-4 दिन से गाइज मैं जब से डाइट फॉलो कर रही हूँ, सारी रूटीन फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे ब्लोटिंग थोड़ी कम लग रही है। मेरे ये चीज़ ना थोड़ा सा कम लग रहा है और मैं वो कर रही हूँ आइस में फेस को डिप कर रही हूँ, फिर आइस को रब करके और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा टचअप करती हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि मेरी जो स्किन है बहुत अच्छी हो रही है और थोड़ी सी अच्छी हो रही है और उसके बाद में मेरी जो स्किन में पफिनेस था वो कम हो रहा है, मेरे बॉडी की ब्लोटिंग कम हो गई है, नसें बिल्कुल बाहर आ गई हैं और अभी इसमें इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, ये देख सकते हो इसमें इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है, पर हाँ आ गई है। और मुझे बहुत ज़्यादा ये कपड़ा लूज़ लग रहा है, मतलब मेरी बॉडी की ब्लोटिंग जो है वो भी कम हो गई है। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मैं 90 डेज़ ये इसको फॉलो करूँगी आप लोग के साथ में, पूरे दिन मतलब हर दिन का डाइट प्लान शेयर करूँगी और आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। और अभी चलो चलते हैं जल्दी से, तब तक काम कर लेती हूँ, अपना काम करके फिर मिलती हूँ। शादी की वजह से हमारा जो काम है वो सब पेंडिंग में था, सब हो नहीं पा रहा था, प्रॉपर मेरा वर्क नहीं हो पा रहा था। तो अब मैंने सुकून से पूरा ये वर्क करा था, क्योंकि शादी के बाद में ना, मतलब भाई की शादी के बाद में बहुत सारा टाइम ऐसा ना सुकून वाला मिला था जिसमें मैंने पूरा फोकस करा था अपने इस पे। नहीं तो ना क्या हो रहा था कि काम के जगह पे काम की वजह से ना पूरा डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो हम ना कर नहीं पा रहे थे गाइस, काम नहीं हो पा रहा था, मेरा सारा काम पेंडिंग था। बहुत सारी ये कहो मेरे जो सर हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो इतना ज़्यादा बखेड़ा नहीं होता, नहीं तो कोई और होता ना तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाता। मेरा सारा काम पेंडिंग चल रहा था, पर फिर मैंने ना पूरा काम अपना निपटा लिया, पूरा अच्छे से काम किया ताकि मेरा जो हेडेक ना रहे और मेरा सारा काम हो भी जाए। मेरा काम हो गया डन। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं पीने जा रही हूँ आम बना, जिसमें मैंने शुगर नहीं डाला है। सारी चीज़ें मैंने आम, पुदीना और हींग और भुना हुआ ज़ीरा, काली मिर्ची का पाउडर, इतना चीज़ डाला है जो कि वो नुकसान नहीं करता है और हमारी डाइट में भी है। तो मैं उसको लूँगी और मेरी आज इवनिंग स्नैक की ही होने वाली है। तो मैं कोई मतलब जितना चीज़ मुझे मेरी डाइटिशियन ने बताया है उतना चीज़ें मैं कर रही हूँ और आई होप सब कुछ अच्छा सा हो जाए। और उसके बाद में गाइस अभी फिर डिनर तो हमारा फ्रूट ही रहता है। डिनर मैंने कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि मैं मिड मॉर्निंग में फ्रूट नहीं खाती हूँ और मैं उसको डिनर में रिप्लेस करती हूँ। डिनर में मुझे फ्रूट ही खाना है या तो प्रोटीन। अगर मैं सुबह प्रोटीन नहीं पीऊँगी तो मैं डिनर में प्रोटीन पीऊँगी। जो भी पीऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और अभी फिलहाल मैं पीने जा रही हूँ आम पन्ना, तो चलो पिलाते हैं आपको भी। गाइस मैं दोपहर में और शाम को खाना खाने से आधे घंटे पहले एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ। इससे ना मेटाबॉलिक रेट हमारा सही हो जाएगा। जिसे पीसीओडी है उसके लिए तो सबसे बेस्ट होता है। हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है ना, तो वो बैलेंस होने लगता है कुछ दिनों में। बहुत टेस्टी होता है एंड बहुत अच्छा होता है ये।
और इसके आधे घंटे बाद मैंने अभी फ़िलहाल तो मैं पपीता खा रही हूँ, दोपहर में रोटी खाती हूँ, तो शाम को सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ, पपीता या तो खरबूजा। तो बस यही 2 फ्रूट्स खाती हूँ मैं। और कौन कौन ऐसी डाइट फॉलो करता है मुझे कमेंट मैं बताना। आ गई हूँ अपने घर और हम बस उसके बाद से मेरा कोई व्लॉग नहीं बना। आपने देखा होगा मेरा डिनर, और वही डिनर मेरा एंडिंग होता है। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, बस पानी पीती हूँ। भूख मंद करता है। आज मेरा मन कर रहा था एक बाइट मैंने ना खा लिया। जब सब सारे लोग खा रहे होते हैं ना, वहाँ अगर बैठ जाओ तो अगर आपको मन करे तो आप एक बाइट खा लो। और अभी फ़िलहाल मैं घर आ गई हूँ, तो आज मैं देने वाली हूँ बुआ को, अपने मेरी बुआ को शगुन वापस नहीं दिया था। तो मम्मी, मतलब ऐसा होता है ना, मेरे में ऐसा रिचुअल है कि बुआ लोग चौक लेकर आती हैं, तो जब वो शादी के बाद में उनको शगुन दिया जाता है। तो बुआ तो पास में ही रहती हैं। उसके बाद में बहुत ज़्यादा, शादी के बाद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा नींद, और सब लोग परेशान हो गए। और फिर बाद में मम्मी की तबीयत ख़राब, फिर हमें ऑफिस जाना, और फिर भीड़ थी, फिर सारी चीज़ें। अब जाके हम लोग फ्री में हैं, तो अब हमने सोचा है कि आज निकालती हूँ और बुआ को बुलाते हैं और यह देकर आते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ है, और पूरा वो दिखाते हैं कि उनको शगुन में क्या क्या चीज़ देना है। वैसे शगुन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अगर जिसके पास में पैसे नहीं हैं तो वो क्या देता है मम्मी? गुड़ चावल या शक्कर चावल, और उसके साथ कुछ पैसे। तो इतना तो ज़रूर होता है, क्योंकि घर की लड़की है, और लड़की जब जाती है विदा होके कभी भी, अभी ऐसे नॉर्मल टाइम में या कभी भी शादी के बाद में भी ना, शादी के बाद में भी लड़कियों को दिया जाता है ये चीज़ें, चीनी चावल या गुड़ चावल ज़रूर दिया जाता है। ये आखत बोलते हैं हमारे इलाहाबादी में, और आपकी तरफ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट बताना। मेरे इलाहाबादी में इसको आखत बोलते हैं ना। और ये एक रिचुअल होता है, ये दिया जाता है। तो अगर वो बुआ दूर रहती होती तो उस टाइम पे ही दिया जाता, और पर पास में थी तो हम लोग ने सोचा इत्मीनान से, सुकून से, जब हम लोग फ्री हो जाएंगे इत्मीनान से तब देकर आ जाएंगे, कोई इतनी जल्दी नहीं है। तो बस आज मैं फ्री हो गई हूँ, आज मैं ऑफिस से भी जल्दी आ गई हूँ, तो आज आपको दिखाती हूँ कि मैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। और बहुत प्यारा सा सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। अब उसको सजाते हैं, दिखाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेकर आए हैं। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ बुआ के लिए मैं क्या क्या लेकर आई थी। एक पर्स लेकर आई थी, मुझे ये पर्स बहुत अच्छा लगा था। ये लेदर का है, पता नहीं ओरिजिनल लेदर है या नहीं, पर ये बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा था। ये जहाँ से मैंने लिया था ना, वो कह रहे थे रियल लेदर है, और बहुत अच्छा सा पर्स था। उसके साथ में मैं ये सूट लेकर आई थी, बहुत ही प्यारा सा। उसके साथ में चूड़ियाँ थी, और पापा यहाँ पर पैसे रख रहे थे बुआ को देने के लिए। और तो गाइज़ यहाँ पे ना ये देख सकते हो, ये जो पंखा दिख रहा है ना, ये पंखा हमारे भाभी के मैके से आया था। और ये रहा बुआ का, इसको आखत बोलते हैं हमारे में। आप में क्या बोलते हैं? शक्कर गुड़ चावल देते हैं बहुत लोग, गुड़ और शक्कर देते हैं। तो मम्मी ने शक्कर एंड चावल दे दिया था। और इसके साथ जो ये कटोरे में पैसा दिख रहा है, ये कटोरा ये बहनों का होता है, ये हक होता है बहनों का। एक कटोरा, उसके साथ कुछ पैसे, ये बहनों का होता है। मेरी जो मामा की बेटियां थी, कजिन्स, उनको मम्मी ने दिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। ये मैं बाद में दे रही थी, इसलिए मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड करा है। और आप में ऐसा शगुन चलता है या नहीं मुझे बताना। बहुत लोग नहीं देते हैं कुछ भी बुआ को, पर हमारे में ऐसा चलता है। तो मैंने ये पूरा थाल बुआ के लिए सजा दिया था। और फिर जब बुआ आई थी ना, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उनको ये ना लगे मैंने वीडियो के लिए सब किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने एक क्लिप ले ली थी। और ये देखो, ये कटोरा जो होता है, इसमें पैसे डाल के बहनों का होता है। और जो मेरी कजिन्स आपने देखी होगी, दो जो जिसे आप बोलते हो ना जुड़वा हैं क्या, वो दोनों के लिए मैंने सेम ड्रेस लिया है। और ये मतलब सेम दोनों के लिए ना, ऐसा कुर्ती है और प्लाजो है। मैंने कभी उन लोगों को कपड़े गिफ्ट नहीं करे, और बहुत प्यारा सा कॉटन का है, तो वो अभी गर्मियों में पहनेंगे तो अच्छा लगेगा गाइस। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं इसी टाइप का पहनती हूँ, इसलिए मुझे यही तरह के कपड़े पसंद आते हैं। वाइट पजामा है, प्लाजो है, और उसके साथ में ऐसा कुर्ती है। तो ये मैं बाद में क्लिप ऐड कर रही हूँ जैसे जैसे हुआ था। और दोनों के लिए मैंने सेम लेकर आई थी। तो एक का पहले आ गया था, मैंने वो सेम दे दिया था। एक का बाद में आया था, तो मैंने आज ले जाके दे दिया। और ये सारी चीज़ें मौसी की थी। ये जो सारी चीज़ें थी ना, ये भाभी के मैके से आई थी। ये सूट भी भाभी के मैके से ही आया था मौसी के लिए। मतलब बहुत प्यारा सा सूट था, मौसी के लिए आया था। और उसके साथ में ना ये फ़ैन था, जो कि ये बहुत सारा आया था पंखा। और ये मौसी के लिए निकाल के उसने रखा था। ये पर्स जब वो लोग अजमेर गए थे ना, तो मेरे लिए, मम्मी के लिए और मौसी के लिए लेकर आई थी। तो ये पर्स मैंने दे दिया। एक सेम मेरा ऐसे ही है, मम्मी का थोड़ा सा जयपुरिया टाइप का है।
बाकी का ये बैग बहुत प्यारा लगता है, और ये बैग ना मैं कभी यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। बड़ा खूबसूरत सा था, बहुत अच्छा सा था। और ये इसमें कपड़ा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा था बिना हुआ है। रियल में जब आप देखो ना तो ऐसा बिना हुआ लगता है। और ये देखो सेम मेरी मम्मी ले आके रख दी यहाँ पे, सेम पर्स मेरा भी है और एक मेरी मौसी का है। और मम्मी वाला जो है वो जयपुरिया टाइप में कढ़ाई में था, बहुत अच्छा था। एक ये बिस्तर जो इसने निकाल के दे दिया मेरी भाभी ने और मौसी को, क्योंकि ये बिस्तर भी आया था बहुत सारा, तो मौसी के लिए निकाल के प्रॉपर दे दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा था गाइस। यहाँ पे मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी, पर ना बाद में क्या हुआ, ये आवाज़ ना सही नहीं आई थी, तो मैंने इसलिए फिर से आवाज़ डाल दिया। और मैं यहाँ पे आपको यही बताने की कोशिश करी थी, लोग शादी के थोड़े दिन, 2-3 दिन, 4 दिन बाद ना अजमेर और जयपुर, दिल्ली इन लोग घूमने गए थे, मेरे भाई भाभी। तो मैं अगर साथ में जाती तो मैं रिकॉर्ड करती, पर मैं साथ में तो गई नहीं थी। तो ये फिर मैंने ना वहाँ से ये लोग लेकर आए थे। और ये देखो, ये कुछ इस तरह का बिस्तर था, बहुत प्यारा सा बिना हुआ ऐसा बिस्तर था। तो ये भी मेरे मौसी को ले जाके मैंने दिया है, तो मैंने इसी सेम क्लिप में लगा दिया। बुआ एंड मौसी का हमारा जो रिटर्न गिफ्ट आप एक तरह का बोल सकते हो। आप में ऐसा चलता है या नहीं ये भी बताना कमेंट में। और गुड़ चावल वाला जो मेरे में चलता है ना, उसे आप क्या बोलते हो, सगुन बोलते हैं वैसे, और हमारे गांव साइड में ना इसको आखत बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं कमेंट बताना। आपने देख लिया होगा सारी चीज़ें, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बताना। एंड मैं बुआ को मतलब रिकॉर्ड नहीं करती क्योंकि वो सामने नहीं आती हैं वीडियो में, और बाद में फिर लोचा हो, फिर उससे ना क्या होता है, बुराइयाँ होती हैं, फिर वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। तो बस इसके वजह से हमने उनको दे दिया। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। और हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है कल से मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, पर बारिश आंधी ऐसी हुई कि कल से लाइट नहीं आ रही है। इन्वर्टर चल रहा है, तो बस हम लोग एक ही जगह पे सारे लोग बैठे हुए हैं कि पूरे घर का इन्वर्टर ना चलाना पड़े, कि इन्वर्टर ख़त्म हो जाए, मतलब पूरे घर की लाइट ना चलाना पड़े ताकि इन्वर्टर ख़त्म हो जाए। तो इसलिए हम लोग यहाँ के बाहर बड़ा आंगन में बैठे हुए हैं और बहुत प्यारी सी हवा चल रही है। तो बस मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करी हूँ। अब मैं फेस वॉश करूँगी, उसके बाद सोऊंगी। सुबह उठ के फिर मैं ना फेस वॉश करती हूँ फिर मैं पानी में ठंडे पानी में डिप करती हूँ फेस से। उससे ब्लोटिंग कम होती है, हमारी जो फेस की सिकाई बहुत अच्छे से हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय। और आप में बताइएगा आपके यहाँ ये रिचुअल होता है या नहीं, आपको ये रिचुअल को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय गाइस।